Hello and good morning, children. How are you all? I hope you are very well at your home. Students, लास्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट किए थे, जिस चैप्टर नंबर 15 में हमने फन विथ क्ले के साथ किस तरीके से हम फन करते हैं, ठीक है, उस चैप्टर्स के बारे में हमने कुछ पैराग्राफ सॉल्व किए थे, जिससे हमने इस पैराग्राफ में हमने देखा था कि एक कोथिम्बो नाम का फ्रूट होता है, ठीक है, उसे क्रो खाना चाहता है। ओके, क्रो वांटेड टू कोथिम्बो, और कोथिम्बो क्या होता है? एक फ्रूट्स का नेम होता है। तो ये जो कोथिम्बो होता है, कोथिम्बो जो होता है स्टूडेंट्स, वो रनिंग करता है फेंस बाय फेंस। यानी फेंस क्या होती है, मैंने आपको बताया था, जो झाड़ियाँ बार्ड्स वगैरह होते हैं, ठीक है, तो फार्म्स में ज़्यादातर फील्ड में वहाँ पे या गार्डन होता है, वहाँ पे बाहर की एरिया में फेंस लगाए जाते हैं। तो एक दिन क्या होता है, वहाँ पे एक क्रो आकर बैठता है उस फेंस पर, ठीक है, और कोथिम्बो क्या करता है, रनिंग कर रहा होता है वहाँ से। फिर जब उस कोथिम्बो को क्रो देखता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, रनिंग करने लगता है। लेकिन जब क्रो उस कोथिम्बो को देखता है तो उसे क्या करता है, वो खाने की कोशिश करता है। क्रो वांटेड टू ईट द कोथिम्बो बाय सीइंग्स, यानी उसे देखकर क्रो क्या करता है, कोथिम्बो को देखकर उसे खाने की कोशिश करता है। जैसे ही क्रो अपनी बीक को ओपन करता है कोथिम्बो को ईट करने के लिए, तो कोथिम्बो इज सेड दैट बापू यू कैन नॉट ईट माई डर्टी बीक्स, तुम अपनी डर्टी बीक से मुझे नहीं खा सकते। फर्स्ट फाइंड सम वाटर एंड वॉश इट, सबसे पहले तुम अपने बीक, डर्टी बीक को क्या करो, वाटर से वॉश करो। क्रो क्या करता है, नियर वेल के पास जाता है अपनी बीक को वॉश करने के लिए। तो वेल क्या बोलती है उसको कि जाओ सबसे पहले तुम पोट लेकर आओ, ठीक है। तो पोट किसके पास मिलेगा, तो क्रो क्या करता है, पोट को लाने के लिए पोटर के पास जाता है, क्योंकि पोटर जो है वो पोट बनाता है, ठीक है। तो पोटर के पास जाता है और पोट की डिमांड करता है, ठीक है, कि मुझे कोथिम्बो खाना है, वो बहुत ही यमी है, इसलिए तुम मुझे पोट दे दो। पोट एक मटके टाइप का होता है, इसे हम पोट बोलते हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो कोथिम्बो को खाने के लिए क्रो पोटर के पास जाता है, क्योंकि कोथिम्बो कहता है तो अब तुम अपनी डर्टी बीक से मुझे नहीं खा सकते। तो जैसे ही क्रो पोटर के पास जाता है, पोट की डिमांड करता है, तो पोटर, ये जो पोटर है वो क्या कहता है स्टूडेंट्स, कि जाओ पहले तुम क्ले लेकर आओ, क्योंकि क्ले से ही मैं पोट बनाऊंगा। जो पोटर होते हैं वो क्ले की जो मिट्टी होती है, इस तरीके से क्ले होती है, ठीक है, क्ले एक मिट्टी का नेम है स्टूडेंट्स, उसके थ्रू ही मैं पोट को बनाऊंगा। अब क्या होता है, जब पोटर बोलता है कि जाओ क्ले के पास जाओ, क्ले लेकर आओ, तो फिर क्या करता है, क्रो क्ले के पास जाता है, ठीक है। अब क्ले लाने के लिए वो कहाँ जाएगा, टिम्बा के पास जाता है, ठीक है। अब क्ले को ब्रिंग करने के लिए वो क्या करता है, टिम्बा के पास जाता है, क्योंकि टिम्बा जो होता है उसके पास ही क्ले होता है। जो टिम्बा के पास जाता है और बोलता है, टिम्बा टिम्बा ओ टिम्बा, मैं क्रो हूँ और मुझे क्ले चाहिए। अब जो टिम्बा होता है वो क्या बोलता है, जाओ टेक अ हॉर्न ऑफ डियर, यानी जाओ हॉर्न के पास जाओ और डियर की हॉर्न लेकर आओ। हॉर्न्स मीन्स होते हैं स्टूडेंट सींग, ठीक है, जो सींग होते हैं डियर के, ठीक है। किसके किसके हॉर्न्स होते हैं, किस किस एनिमल्स के हॉर्न्स होते हैं, काऊ के होते हैं, बफेलो के होते हैं, राइट। इसी तरह डियर के भी होते हैं। तो उसके जाओ और डियर के हॉर्न्स लेकर आओ, सींग लेकर आओ, ठीक है, जिससे कि उसके हॉर्न से हम क्या करेंगे, सॉइल को डग करेंगे। डग मीन्स खोदेंगे, सॉइल को खोदेंगे, मिट्टी को खोदेंगे, ठीक है, वहां से हमें क्ले मिलेगा। फिर क्या करता है, ये जो क्रो होता है वो डियर के पास जाता है और हॉर्न्स की डिमांड करता है, क्योंकि उसे अपनी बीक्स को
वॉश करना ऐसे 1 बाय 1 वो सभी के पास जाता है, जिसके जिसके पास जाता है वो 1 बाय 1 एक एक चीज को लाने के लिए वो जो जहां उसे भेजता है वो उनके पास जाता है, उस चीज की डिमांड करता है। ठीक है, अब हमने देखा था कि वो डियर के पास पहुंच गया था। ठीक है, अब डियर क्या कहता है? डियर सेड यू कैम टू मी एंड टेक माई होम। तुम यहाँ आए हो मेरी हॉर्न लेने के लिए। गो एंड आस्क द डॉग। जाओ डॉग से पूछो, इट विल किल मी। यानी जाओ डॉग से पूछो, इट विल किल मी। तुम मेरे पास आए हो मेरे हॉर्न्स लेने के लिए, जाओ डॉग से पूछो, वो मुझे मार देंगे। क्रो वेंट टू डॉग एंड सेड। यानी अब क्रो जो है वो डॉग के पास जाता है एंड सेड और कहता है, डॉग डॉग ओ डॉग हियर कम्स अ क्रो। डॉग डॉग मैं यहाँ पे क्रो आया हूँ टू स्केयर द डियर। डियर क्या कर रही है? स्केयर। स्केयर मीन्स डर रही है। ठीक है, यानी जो क्रो डियर की हॉर्न लेने गया था तो डियर ने कहा था तुम मेरे हॉर्न्स ले जाओगे तो डॉग मुझे क्या करेगा? मार देगा। इसलिए तुम पहले डॉग के पास जाओ और उससे पूछो कि मैं अपने हॉर्न्स तुम्हें दे सकती हूँ या नहीं। तो ये जो क्रो होता है वो डॉग के पास जाता है और पूछता है कि डियर तुमसे डर रही है अपने हॉर्न्स देने के लिए। सो आई कैन टेक इट्स हॉर्न एंड डिग अ सॉइल्स। इसलिए मैं तुम्हारी उनकी हॉर्न्स लेने आया हूँ सॉइल को डिग करने के लिए, मिट्टी खोदने के लिए। यानी जो सींग होगे उसी से वो मिट्टी खोदेगा। ठीक है, सॉइल को डिग करेगा और जो सॉइल उसको मिलेगी उससे वो क्ले बनाए, क्ले उसको मिलेगा और वो क्ले कहाँ ले जाएगा? वो पॉटर के पास ले जाएगा और पॉटर पॉट बनाएगा। और जब उसको पॉट मिल जाएगा तो वो अपनी बीक को उस पॉट के अंदर पहले वाटर डालेगा और फिर पॉट के अंदर वाटर डालेगा और वाटर से अपनी बीक को वो वॉश करेगा। ठीक है, फिर क्या होता है? टू गिव टू द पॉटर टू मेक अ पॉट। तुम मुझे डियर के हॉर्न्स दो जिससे मैं सॉइल को डिग करूँगा और मैं पॉटर को दूंगा टू मेक अ पॉट जिससे कि पॉटर पॉट बनाएगा। एंड टू फीच वाटर और फिर मैं उसके अंदर पॉट के अंदर मटके के अंदर वाटर भरूंगा। एंड टू वॉश माई बीक और फिर मैं अपनी बीक को वॉश करूंगा। टू ईट कोथिम्बो इट्स यमी यमी और फिर मैं कोथिम्बो को खाऊंगा, ये बहुत यमी यमी है। डॉग सेड्स। अब डॉग क्या कहता है? अभी तक क्रो ने डॉग को ये सब कहा। अब डॉग क्या रिप्लाई देता है क्रो को? ओ भाई आई एम टू हंग्री। अरे भाई मैं बहुत ही हंग्री हूँ। ब्रिंक अ मिल्क ऑफ काउ सो दैट आई कैन ड्रिंक इट एंड स्केयर द डियर। अरे भाई मैं बहुत भूखा हूँ। डॉग किससे कह रहा है? क्रो से कह रहा है कि अरे क्रो भाई मैं बहुत ही भूखा हूँ। ब्रिंक अ मिल्क, ब्रिंक मीन्स लाना होता है। ठीक है, जाओ मेरे लिए मिल्क लेकर आओ। ऑफ काउ यानी काउ से। मिल्क कहाँ से मिलेगा? काउ के पास से मिलेगा। तो डॉग क्या कर रहा है? क्रो को बता रहा है कि जाओ मैं बहुत भूखा हूँ, काउ के पास जाओ और उसके पास से मेरे लिए मिल्क लेकर आओ जिससे मैं उसे पीऊँगा, ड्रिंक करूँगा। एंड स्केयर द डियर और फिर डियर क्या हो जाएगी? स्केयर नहीं होगी। द क्रो वेंट टू द काउ। अब जो क्रो होता है वो कहाँ जाता है? काउ के पास जाता है। काउ मीन्स गाय के पास जाता है मिल्क लेने के लिए। एंड सेड और कहता है, क्या कहता है काउ के पास जाकर क्रो? काउ काउ ओ काउ हियर कम्स अ क्रो। यहाँ पे क्रो आया है। गिव अ मिल्क, तुम मुझे मिल्क दो। टू गिव टू द डॉग, जिसे मैं डॉग को दूंगा। एंड टू स्केयर द डियर, ठीक है, यानी जो डियर है वो डर रही है। टू गेट अ हॉर्न्स टू डिग अ सॉइल्स, यानी अपने हॉर्न्स को, यानी जो डियर है वो डर रही है अपने हॉर्न्स को मुझे देने के लिए। मुझे उसके हॉर्न्स चाहिए जिससे मैं डियर के हॉर्न्स ले सकूं और सॉइल को डिग कर सकूं, उसे सॉइल्स में डिग कर सकूं। उससे हॉर्न्स लेगा तो वो क्या करेगा? सॉइल को खोदेगा। टू गिव टू द पोटर, और फिर मैं उस
सॉइल को क्या करूँगा, पॉटर को दूंगा, एंड पॉटर क्या करेगा, पोट बनाएगा, और फिर मैं उस पोट के अंदर वाटर फीच करूँगा और फिर उसमें अपनी बीक डालकर उसे वॉश करूँगा और फिर अपनी बीक से कोथिम्बो को ईट करूँगा। इट्स यमी यमी। अब काऊ क्या कहती है, लिसन। काऊ सेड, अब काऊ कहती है आई एम वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखी हूँ, गिव मी ग्रास, मुझे ग्रास दो, एंड फीड मी, और मुझे फीड कराओ, देन टेक माई मिल्क, तब तुम्हें मेरा मिल्क मिलेगा। ठीक है, तो काऊ कैसे मिल्क देगी स्टूडेंट्स, काऊ को हम ग्रास खिलाते हैं, ग्रास में जो ग्रीन कलर की घास आती है उस घास को हम ग्रास कहते हैं। ठीक है, तो काऊ को हम जब ग्रास देते हैं तब वो ग्रास को फीड करती है और फिर हमें मिल्क देती है। तो काऊ वही बोल रही है क्रो को, मैं भी भूखी हूँ, तुम ग्रास दो मुझे और फीड कराओ जिससे कि मैं तुम्हें मिल्क दूँ। देन क्रो वेंट टू द ब्रिंग अ ग्रास फ्रॉम फील्ड एंड सेड। अब क्रो क्या करता है, काऊ के कहने पर ब्रिंग करता है ग्रास। ठीक है, यानी ग्रास लेने जाता है फ्रॉम फील्ड। ग्रास कहाँ मिलेगी, फील्ड से, फार्म से। ठीक है, फील्ड मीन्स फार्म होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, जो खेत होते हैं, जो बड़े बड़े खेत होते हैं वहाँ से, उसे हम फील्ड कहते हैं। तो अब क्या करता है, काऊ के लिए ग्रास लेने के लिए वो कहाँ जाता है, क्रो फील्ड में जाता है। ठीक है, फील्ड में जाता है और कहता है फील्ड से, फील्ड ओ फील्ड, हियर कम्स अ क्रो, फील्ड, यहाँ पे क्रो आया है, गिव मी ग्रासेस, मुझे ग्रास दो यानी घास दो, टू गिव टू द काऊ, मैं काऊ को दूंगा, टू फेच मिल्क फ्रॉम इट, जिससे कि वो मुझे ये ग्रास से मुझे मिल्क मिलेगा, टू ड्रिंक द डॉग, और मैं इसे डॉग को दूंगा, ड्रिंक करेगा डॉग इससे, यानी मिल्क को डॉग क्या करेगा, ड्रिंक करेगा, टू स्केयर द डियर। ठीक है, टू गेट अ हॉर्न टू डिग अ सॉइल्स, मुझे स्केयर, जो डियर है वो स्केयर हो जाएगी और मुझे हॉर्न देगी और उस हॉर्न से मैं सॉइल को टिक करूंगा, खोदूंगा। टू गिव टू द पोटर, अब क्या बोल रहा है कि वो जो सॉइल होगी उसको मैं पोटर के पास ले जाऊंगा और पोटर क्या करेगा, पोटर को दूंगा और पोटर क्या करेगा, उससे पोट बनाएगा। ठीक है, टू फेच वाटर टू वॉश माई बीक, टू ईट अ कोथिम्बो, इट्स यमी यमी, यानी ये जो क्रो होता है वो फील्ड के पास जाता है और ये सब स्टोरी वन बाय वन जो सभी के पास जाकर यही पोएम्स गाता है, वहाँ पे जाके यही सभी के पास जाकर बोलता है कि मुझे फील्ड दो, जिससे कि मैं फील्ड के पास जाता है और वहाँ पे जाके बोलता है मैं क्रो हूँ, मुझे ग्रास चाहिए, मैं काऊ को दूंगा जिससे कि काऊ मुझे मिल्क देगी और वो मिल्क डॉग को दूंगा। ठीक है, और फिर डॉग को ड्रिंक मिल जाएगा और डियर उसे परमिशन दे देगी अपने हॉर्न्स देने के लिए। ठीक है, तो वो हॉर्न से मैं क्या करूँगा, सॉइल डिग करूँगा और फिर उससे पोटर को दूंगा और पोटर क्या करेगा, मेरे लिए पोट बनाएगा और उस पोट में वाटर डालकर मैं अपनी बीक्स को वॉश करूँगा। तो इसी तरह फील्ड कहता है ओ भाई ब्रिंग अ सिकल फ्रॉम ब्लैक स्मिथ एंड कट द ग्रास। जो फील्ड होती है वो फार्म होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फार्म में जाते हैं, हमें ग्रीन कलर की घास दिखाई देती है। ओके, उस घास को कट करने के लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए, एक टूल्स चाहिए होता है। ठीक है, वो टूल्स के नेम्स होते हैं सिकल्स। ठीक है, तो सिकल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट्स है जिससे हम वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल कट करते हैं। ठीक है, और फील्ड में और फार्म में ज़्यादातर सिकल का यूज़ किया जाता है। वेजिटेबल जब ग्रो हो जाती है, ठीक है, जो हरी सब्जियां ग्रो हो जाती है, फिर उसकी हार्वेस्टिंग की जाती है, उसको कटाई करने के लिए हम सिक्कल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो सिक्कल, तो फील्ड क्या बोल रहा है कि मेरी ग्रास चाहिए तो तुम्हें पहले सिक्कल लाना पड़ेगा फ्रॉम ब्लैक स्मिथ, और वो सिक्कल कहाँ मिलेगा, ब्लैक स्मिथ के पास से। ठीक है, एंड कट द ग्रास, जाओ सिक्कल लेकर आओ ब्लैक स्मिथ के पास से और मेरी ग्रास को कट करो। ब्लैक स्मिथ कौन होता है, लुहार होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, जो
लोहे से बने इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसको स्मिथ ही बनाता है, ठीक है। तो ब्लैक स्मिथ क्या होता है, लोहार होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के शार्पनेस ऑब्जेक्ट बनाता है, लोहे से बने हुए ऑब्जेक्ट बनाता है, ठीक है, ब्लैक स्मिथ। क्रो वेंट टू ब्लैक स्मिथ एंड सेड, अब क्रो क्या करता है, सिक्कल को लाने के लिए ब्लैक स्मिथ के पास जाएगा, ब्लैक स्मिथ के पास जाता है और उससे कहता है ब्लैक स्मिथ ओ ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ ओ ब्लैक स्मिथ, हियर कम्स अ क्रो, गिव मी अ सिक्कल टू कट अ ग्रास, टू गिव टू द क्रो, टू फेच मिल्क, टू ड्रिंक द डॉग, टू स्केयर द डियर, टू गेट अ हॉर्न, टू डिग अ सॉइल, to give to the potter, to make a pot, to fetch water, to wash my beak, to eat a kothimbo, it's yummy yummy। अब जो क्रो होता है उसको घास काटनी होती है तो वो ब्लैक स्मिथ के पास जाता है और ये सब स्टोरी बोलता है, से ब्लैक स्मिथ मैं क्रो हूँ, मुझे सिक्कल चाहिए घास को कट करने के लिए और वो घास मैं दूंगा क्रो को, जिससे कि क्रो मुझे मिल्क देगी, ठीक है, और वो मिल्क मैं डॉग को दूंगा, ठीक है, जिससे कि डियर्स क्या नहीं होगा और वो मुझे हॉर्न दे देगा और उस हॉर्न से मैं सॉइल को, मिट्टी को डिग करूंगा, गहराई तक खोदूंगा और फिर उस मिट्टी को मैं पॉटर को दूंगा और पॉटर पॉट बनाएगा मेरे लिए और उस पॉट को मैं वाटर से भरूंगा और उसके अंदर अपनी बीक को वॉश करूंगा और फिर मैं कोथिम्बो को खाऊंगा। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स, क्रो को एक कोथिम्बो नाम का फ्रूट खाने के लिए इतनी सारी मेहनत करनी पड़ी, जहाँ जहाँ जिसने उसे भेजा, जहाँ जहाँ वो गया, सभी के पास उसने एक ही बात बोली कि मुझे कोथिम्बो को खाना है, तुम मुझे ये चीज़ दो, ठीक है। तो वो 1 बाय 1 सभी पर्सनों के पास, सभी एनिमल्स के पास, सभी लोगों के पास गया सिर्फ और सिर्फ कोथिम्बो को खाने के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं। ब्लैक स्मिथ सेड, अब ब्लैक स्मिथ कहता है टेक दिस सिक्कल्स, इस सिक्कल को लो। क्रो टूक अ सिक्कल्स, अब क्रो क्या करता है, उस सिक्कल को लेता है एंड वेंट टू द फील्ड, और फील्ड में जाता है, जो फार्म होता है वहां पे जाता है, एंड इट टूक सम ग्रास, और उसमें से वहां से कुछ ग्रास को कट करता है, उसे लेता है एंड फेड द काउ, और काउ को उसे खिलाता है, देन टूक हर मिल्क, और उसके मिल्क, जिससे कि काउ क्या करती है, घास खा के उसे मिल्क देती है और उसकी मिल्क को लेता है एंड गेव टू द डॉग टू ड्रिंक्स, और फिर क्या करता है, वो डॉग को देता है पीने के लिए। द डॉग रैन टू स्केयर द डियर, अब डॉग क्या करता है, दौड़ कर जाता है डियर के पास, ठीक है। सो इट गेव अ हॉर्न्स, तो डॉग कहता है कि डियर तुम अपनी हॉर्न्स उसे दे दो। विद दैट हॉर्न द क्रो डग द सॉइल, जिससे हॉर्न्स के साथ क्रो क्या करेगा, सॉइल को डग करेगा। अब क्रो क्या करता है, उसको हॉर्न मिल जाते हैं डॉग के कहने पर, डॉग हॉर्न्स को कहता है कि मुझे मिल्क मिल गया है, अब तुम अपने हॉर्न्स जो सींग होते हैं वो तुम क्रो को दे दो। अब क्रो क्या करता है, मिट्टी खोदता है उस हॉर्न से एंड गेव इट टू द पॉटर, और फिर उस सॉइल को, जो मिट्टी होती है, उसे पॉटर को देता है। द पॉटर मेक अ पॉट, फिर वो मिट्टी से, जो क्ले होती है उसे, वही जो सॉइल होती है वो सॉइल के अंदर ही क्ले होता है, उस क्ले को किसको देता है, पॉटर को देता है, और पॉटर पॉट बनाता है, ठीक है। तो पॉट बना के वो क्रो को देता है एंड क्रो हैड फेचेस वाटर, क्रो हैड फेचेस वाटर एंड वॉश इट्स बीक एंड एट कोथिम्बो। फाइनली इस तरीके से वो कोथिम्बो को ईट कर लेता है, ठीक है। सॉइल लेकर आता है, पोटर को देता है, पोटर पोट बनाता है, और फिर जो क्रो होता है वो पोट के अंदर वाटर फेच करता है, भरता है, फिर उसे अपनी बीक को, पॉट के अंदर अपनी बीक को वॉश करता है, उसके अंदर डालता है एंड फिर फाइनली में उसे कोथिम्बो मिलता है और फिर वो कोथिम्बो को खाता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स, कोथिम्बो खाने के लिए क्रो को कितनी हार्ड वर्किंग करनी पड़ती है। तो इस चैप्टर से हमें ये मोरल मिलता है कि किसी भी चीज़ को पाने के लिए हमें हार्ड वर्किंग करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। अगर हमें कुछ चीज़ चाहिए तो हमें उसे हार्ड वर्किंग करोगे तो ही हमें आगे सक्सेसनेस मिलेगी, ठीक है।
आगे हमें सफलता उसके लिए मिलेगी। तो हार्ड वर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ टू गेट अ सक्सेस। हमें हार्ड वर्किंग करना है तो ही हमें सक्सेस मिलेगा, ठीक है, लाइफ में। ये हमारी इस चैप्टर्स की मोरल था, ठीक है, ये हमारे चैप्टर की स्टोरी का मोरल था स्टूडेंट्स। ओके, तो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। 1 by 1 कोथिम्बो को खाना, क्रो ने फाइनली डिसाइड कर ही लिया था कि मुझे कोथिम्बो को खाना ही है, इसलिए वो इतने सारे लोगों के पास गया, अपनी स्टोरी उसने बताई, ठीक है, सबसे जाकर रिक्वेस्ट किया, ठीक है, और इस तरीके से लास्टली वो हार्ड वर्क करते करते फाइनली उसने कोथिम्बो को एक कर ही लिया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे चैप्टर से रिलेटेड। नाउ टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय, स्टे एट योर होम्स एंड बी हेल्दी।